वो अपनी योग बल में वो एक विशाल का विमान बनाया और उस विमान में पेड़ भी थे, सरोवर था, घूमने के लिए एक मैदान था और हिरण भी थे और हंस हंसनी कबूतर सुगा सुगी सारा व्यवस्था वो विमान में था। इतना विशाल का विमान था वो अपनी योग बल में बनाए हैं। उसी विमान का वर्णन भी भागवत में एक अध्याय में दिया गया है। कर्दम और देवहूति दोनों वो विमान में बैठे, विमान आकाश मार्ग में चला और विमान इंद्रलोक से स्वर्गलोक से ऊपर चला। भागवत में दिया गया है वैश्रभी की सुरसने वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे चसरे में रामया रतः। कई वर्ष तक वो विमान में घूमते रहे। वो विमान में इनका 9 कन्या हुआ। विमान जमीन पर उतरा। कर्दम ऋषि बोले प्रिय अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। देवहूति ने कहा स्वामी इन कन्याओं का शादी करवा दीजिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे वो ऋषि थे। ये 9 ऋषियों के साथ ये 9 कन्याओं का शादी करवा गया। ध्यान देना, इनकी जो बड़ी कन्या कर्दम ऋषि की सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला। उसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र श्री मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप ऋषि कश्यप गोत्र बना जिसके नाम पर कश्यप गोत्र। कश्यप के 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य लोग मान राक्षस लोग जन्म लिए और अदिति से देवता लोग जन्म लिए। अदिति माने जहां अभेद बुद्धि हो, जहां एकता हो। दिति माने जहां भेद बुद्धि हो, जहां आपस में फूट हो। दूसरी कन्या कर्दम ऋषि की दूसरी बेटी है सती अनुसुईया। सती अनुसुईया का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि के साथ हुआ। इससे अत्रि गोत्र बना। इनके 3 पुत्र हुए। दुर्वासा जो शिव जी का अवतार है, चंद्रमा जो आकाश में है जो ब्रह्मा का अवतार है, और दत्तात्रेय भगवान जो भगवान विष्णु का अवतार। अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। तीसरी कन्या का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। तो इससे अंगिरा गोत्र बना। अंगिरा के पुत्र हुए गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु कहलाए, जिनके नाम पर गुरुवार बना है। चौथा कन्या है हबीरभू। हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के साथ हुआ। पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हुए, अगस्त मुनि और विसर्वा। अगस्त मुनि जो समुद्र गुप्त गए थे, और दूसरा पुत्र विसर्वा। विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण के पिता का नाम है विसर्वा। विसर्वा के पिता है पुलस्त मुनि। 5वां कन्या है अरुंधति। अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। इससे वशिष्ठ गोत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि।
शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि, जिससे पराशर से पराशर गोत्र बना, और पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास, जो भगवान का अवतार थे, जो भागवत लिखे, और व्यास के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी, जो भागवत के वक्ता बने। छठवां कन्या है ख्याति। ख्याति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के साथ हुआ, जो भृगु ऋषि नारायण भगवान के छाती में लात मारे थे। भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु कहलाए, जिनके नाम पर शुक्रवार बना। इसी प्रकार ये जो 9 ऋषि हुए, इन्हीं से ये सारा पृथ्वी में जितना सब मनुष्य समाज, इन्हीं के ही संतान है। सबका गोत्र अलग अलग है। आपके विवाह में जो गोत्र सब मिलाया जाता है, सम गोत्र में शादी करना नहीं चाहिए। शादी करने से क्या होगा, बालक का अपंग हो सकता है, अंधा गूंगा लंगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए जो बेटी होती है या जो दूल्हा होता है, उनका गोत्र मिलाया जाता है। तो गोत्र परंपरा यहीं से ही शुरू हुआ। किसका? सांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, गर्ग गोत्र, कश्यप गोत्र, पुलस्त गोत्र, अंगिरा गोत्र, जो कथा सो भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देना, श्री कर्दम ऋषि के शरीर में भगवान प्रवेश किए, फिर माँ देवहूति के गर्भ में आए। अभिजीत मुहूर्त में देवहूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय, कर्दम महाराज की जय। तो श्री कर्दम ऋषि तो चले गए तपस्या करने के लिए, और घर में रहे माँ और बेटा, माता देवहूति और उनका पुत्र हुए कपिल भगवान, जो कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गंगा सागर आप कभी गए होंगे, नहीं गए तो आगे कभी जाएंगे। वो कपिल भगवान की कथा भागवत में दिया गया है। तो कपिल भगवान के माँ का नाम है देवहूति, पिता का नाम है कर्दम ऋषि। कपिल भगवान की निजी बहन कौन है? सती अनुसुईया। अनुसुईया और कपिल भगवान ये दोनों भाई बहन हैं। तो कपिल भगवान को उनकी मां देवहूति प्रश्न करती है, जब बंधन का कारण कौन है? तो कपिल भगवान बोले, माता, बंधन का कारण व्यक्ति का मन है। शरीर पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। ध्यान देना। अब जैसे आत्मा चला गया, व्यक्ति मर गया, तो मरने के बाद में परिवार के लोग क्यों रोते हैं? भाई, जिसको आप पिता बोलते थे, माँ बोलते थे, दादा दादी बोलते थे, अभी भी आपके घर में ये नहीं जो चला गया हो, तो रोते क्यों? तो परिवार के बच्चे इसीलिए रोते हैं, ना शरीर में आंख है परंतु देख नहीं रहा है, मरने के बाद में भी आंख है परंतु देख नहीं रहा है, कान भी है और कान सुन नहीं रहा है, मुख है, मरने के बाद मुख बोल नहीं रहा है, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। अब आंख में रह करके जो देख रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो निकल गया और वो मरता नहीं है। वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं पाएगा, उसको गोली से भी नहीं मार सकते। तो फिर आप माता पिता किसको बोलते थे? दादा दादी बोलते थे किसको? यदि शरीर को आप दादा दादी बोलते थे, वो शरीर आपके घर में है,
अब आप इसीलिए रो रहे भाई, आंख देख नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, मुख बोल नहीं रहा है। अब मुख में बोलने वाला, आंख में देखने वाला, वो मरता नहीं है। यहां समझने की बात ध्यान देना है। केवल आपका आसक्ति को ही मारना है, कोई संसार में नहीं मरता है। कबीर दास ने भी कहा, हमें न मरिए मरिए संसारा, हम नहीं मरते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये चौपाई आप सबको याद है। ईश्वर माने भगवान, भगवान अविनाशी है। अविनाशी माने जिनका विनाश न हो, जिसका मृत्यु न हो, उसको अविनाशी कहा जाता है। तो ईश्वर माने भगवान का मृत्यु नहीं होता है, अविनाशी। ईश्वर अंश जीव, जीव माने हम सब जीव है, ईश्वर तो परमात्मा है, हम सब जीव है, हम भी अविनाशी है। ये तो व्यक्ति का आसक्ति मोह होता है, उसी को ही मारना है। ममेति परम दुखम न ममेति परम सुखम। ये मेरे पिता, मेरे बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरा खेत, मेरा घर, मेरा जमीन और मेरा मेरा करने वाला मर जाता है। वही जमीन है, वही घर है, उसको हम अपना नाम पर कर लेते हैं। भाई हमारे माता पिता का था, हमारा कब पट्टा कबला कोर्ट में, भागलपुर की कोर्ट कचहरी में कर लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, शादीशुदा होता है, फिर उसके बाल बच्चे होते, फिर बूढ़ा हो जाता, फिर मर जाता। फिर उसके बच्चे क्या करते, वो जमीन को फिर अपना नाम पर कर लेते, कागज चेंज किए। फिर वो धीरे धीरे बूढ़े होते, वो भी फिर मर जाते हैं। फिर उसके बच्चे जमीन को फिर अपना नाम पर कर देते। माने वही जमीन, वही घर पड़ा है, और वो जमीन को, वो घर को अपने नाम पर करने वाले सब ही मरते गए सुता, और जमीन वहीं पर पड़ा है, 1000 पीढ़ी मर चुका है। मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरे तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया। जीवस हीन जीव निकाया, जीवस हीन जीव निकाया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर।
माता देवहूति को योग के बारे में बताया है। योग, योग शब्द का अर्थ है इज्जत इति योग। योग माने जुड़ना, समझ गए? योग, आप सब एक एक योगी है। अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका नाम है श्रवण योग। वक्ता और श्रोता का योग, मंत्र योग, तंत्र योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। योग के बिना आप एक क्षण भी रह नहीं सकते। ये लाइट जल रहा है, ये भी योग से जल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव योग से। ये आपका जन्म हुआ माता पिता के योग से। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर और गाड़ी का योग, योग माने जोड़ना। और कोई पुस्तक पढ़ेगा तो मन और पुस्तक, कुर्सी दे दो माता जी। पंखा के नीचे लगा दो। तो ध्यान देना, आप सब योगी है। पुस्तक और मन दोनों का योग। बच्चा पुस्तक ले रखा है, मन इधर उधर घूम रहा है, क्या पढ़ने से याद होगा? नहीं होगा। हर क्षण क्षण में आप योगी योग करते हैं। योग का अर्थ ये नहीं है जे केवल प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, यो योगी है। अब आप बोलेंगे बाबा योगी लोग दूसरे के मन के बात जान लेते हैं। आप भी दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, आप प्रयत्न करते नहीं हैं। आप प्रयत्न करते नहीं हैं। आप यहीं बैठे बैठे आप अपने मन को घर में लगा दो। घर के खंबा, माता पिता, बाल बच्चा आपको याद आएगा। आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपका पति आपके इंतजार कर रहे होंगे। यहीं बैठे बैठे आप अपने मन को भागलपुर के बाजार में लगा दो। बाजार में जितना सब कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, सोना चांदी का दुकान, सब याद आएगा। अब इस टाइम में बंद हो गया होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे भागलपुर के स्टेशन में मन लगाओ, ट्रेन का याद आएगा। बस स्टैंड में लगाओ तो बस का याद आएगा। और यहीं बैठे बैठे आप अपने मन को श्री धाम वृंदावन में लगा दो तो राधा कृष्ण का ही याद आएगा। मन एक तरंग है। मन क्या है? एक तरंग है। वो जहां लगा दो, वो क्या करता है, क्या करती हैं, क्या खाता है, क्या खाती हैं, क्या पहनता है, क्या पहनती हैं, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो योग के 8 अंग है। कपिल भगवान जो भागवत में बताए, अपने मां को कह रहे हैं जय माता, योग के 8 अंग हैं। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसमें 4 शरीर शुद्धि के लिए और 4 मन शुद्धि के लिए। शरीर शुद्धि और मन शुद्धि दोनों का आवश्यक है। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, ये 4 शरीर के लिए, देह के लिए। और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये मन के लिए। आसन, आसन बद्धते जायते सिद्धि। यहाँ आपको 4 घंटा बैठना पड़ता है। 6 बजे से लेकर के रात्रि 10, साढ़े 10 बज जाता है। कई माता लोग तो मेरे से आने से पहले आ जाती है, 6 बजे से पहले। कुछ लोग
खाने के बाद में आते हैं। इसमें बहुत लोग खा पी करके आते हैं और कुछ लोग बिना खाए आते हैं, और कुछ लोग यहाँ जाएंगे फिर बनाएंगे खाएंगे तो उनको बहुत रात लगेगी। तो 4 घंटा आप एक जगह में बैठकर ही कथा सुन रहे हैं, और वो भी गर्मी में। आपको गर्म लग रहा है कि इतना पर्याप्त मात्रा में पंखा नहीं है, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है। आप अपने घर में होते तो क्या एक जगह में 4 घंटा बैठते, कुछ ना कुछ करते, परंतु यहां पर आप भगवान की गोदी में बैठे। आप जब तक यहां बैठे रहेंगे क्या क्या फायदा, ध्यान देना। जब तक भागवत कथा सुनने के लिए इसलिए आता है व्यक्ति, शांति के लिए, आनंद के लिए। जिंदगी भर तो घर में रहना है। जब तक आप यहां बैठे रहेंगे कोई भी पाप नहीं कर सकते। दूसरा फायदा है किसी से लड़ भी नहीं सकते। तीसरा फायदा है कोई फालतू या निंदा बुराई भी कर नहीं सकते। चौथा फायदा है जब तक भागवत कथा में बैठेंगे बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकते। और 5वां फायदा यह है जब तक भागवत कथा में बैठेंगे कोई भी आपको काम नहीं बताएगा। यहाँ कोई आपको काम नहीं बताएगा, परंतु यहाँ से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। और आप भगवान की गोदी में बैठे, आप टेंट के नीचे नहीं बैठे, आप या स्कूल के मैदान में नहीं बैठे, आप भगवान राम की गोदी में ही बैठे। तो आसन, एक आसन में 4-4 घंटा बैठना, ये भी एक प्रकार की तपस्या। आसन 84 लाख प्रकार के, जितना जीव है इतना आसन है। आसन बद्धते जायते सीधी। दूसरा है नियम। नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तुलसी में जल डालना, हनुमान जी को प्रणाम करना, या शिवलिंग में जल डालना, माता पिता को प्रणाम करना, सास ससुरों को प्रणाम करना, ठाकुर जी का सेवा करना। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। कुछ लोग नियम तोड़ देते हैं, जैसे शादी में गए नियम तोड़ देते हैं, दिल्ली गए ट्रेन में जा रहे हैं तो नियम तोड़ देते, या अस्पताल में है नियम तोड़ देते, या अशौच अपवित्र अवस्था में है तो नियम तोड़ देते हैं। देखो, आप ट्रेन में हैं या अस्पताल में, आप नहाया नहीं, आप बिना नहाए भी नियम कर सकते हैं। नहाने से शरीर शुद्ध होगा, परंतु नियम करने से आपका मन ही शुद्ध होगा। सदा अब कोई प्रश्न करेगा, बाबा हम ट्रेन में अस्पताल में नहाया नहीं, कैसे नियम करेंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे सीताराम जाप करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे? अरे नहाना भी 8 प्रकार के, भागवत में 8 प्रकार के नहाने की तरीका बताया गया है, परंतु उसका गलत अर्थ नहीं करना है। मैं तो बता दे रहा हूं, पूरा शरीर को भिगाना 1, कपड़ा को गिला करके पोंछ लेना 2, कमर तक भिगाना 3, थोड़ा सा जल लेकर के और हर हर गंगे बोल करके छींचना 4, और सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना, इसको बोलते वायु स्नान। और ठंड के समय में आग तापना, इसको बोलते अग्नि स्नान। मानसिक स्नान, मन में स्नान करना, मन में स्नान करना, ये हो गया मानसिक स्नान। और 8वां स्नान क्या है? हमारे वेद मंत्र में कहा गया, अपवित्र पवित्र वा सर्वा अवस्था गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतर शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो,
आप अपवित्र में, सूतक में, मृतक में, मासिक धर्म में, अशौच अवस्था में है। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने भगवान विष्णु, श्यामल वर्ण, आकाश जैसा रंग है। पुंडरीकाक्ष भगवान को एक बार जो ध्यान कर लिया और वो व्यक्ति भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। यह स्मरित सह, जो स्मरण कर लिया राम जी का या कृष्ण जी का, सह बाह्यभ्य अंतर शुचि, बाह्य माने बाहर से भी पवित्र हो गया, अभ्यंतर माने भीतर से भी पवित्र हो गया। अब यहाँ 4-4 घंटा आप लोग कथा सुन रहे हैं तो आपका मन भगवान में है, तो सबसे बड़ा स्नान है। तो कोई प्रकार का स्नान करके आप अपना नियम कर सकते हैं, नियम को तोड़ना नहीं है, समझ गए? कभी नियम टूटना नहीं चाहिए। तो आसन नियम, यम, यम क्या है? सच बोलना, सच बोलना है और मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। सच बोलो और मीठा बोलो और कम बोलो। जो सच बोलता है, मीठा बोलता है, कम बोलता है, वो भी भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। देखो, कई व्यक्ति सच बोलते हैं परंतु मीठा नहीं बोलते, वो अकड़ करके बोलते हैं, वो नाराज होकर बोलते हैं। तो सच बोलने पर भी सामने वाला व्यक्ति उसका बात नहीं मानता। क्यों? वो अकड़ करके बोल रहा है, नाराज होकर बोल रहा है। इसलिए भागवत धर्म कहती है सच भी बोलना है और मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, और वो भी कम बोलना है। ये नहीं दिन भर बोलते ही रहे, और वो परिवार में सबको प्रिय होता है। ये यम है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। तो प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? ध्यान देना। जो आप नाक में सांस लेते हैं ये दिखाई नहीं देता है। तो ये जो नाक में सांस ले रहे हैं ये हमारा भगवान, भगवान पवन के रूप में, वायु देव के रूप में, भगवान का कई रूप है। पवन देव, भगवान पवन का रूप है, भगवान पृथ्वी का रूप है, भगवान आकाश का रूप है, भगवान प्रकाश सूर्य का रूप है। तो ये जितना सब आकाश, वायु, पवन, जल, ये भी भगवान का रूप है। ये भगवान स्वयं पृथ्वी के रूप में आपको अपनी गोदी में स्थान दिए। भगवान पवन के रूप में आपके अंदर में प्रवेश करते फिर निकलते। तो प्राण ही ईश्वर है, प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही शिव है। तो नाक में जो सांस लेते हैं ये छाती तक जाता है, इसका नाम है प्राण वायु। छाती से नाभि तक जो वायु चलता है उसका नाम है समान वायु, और नाभि से लेकर के मलद्वार तक जो वायु चलता है उसका नाम है अपान वायु। भोजन को पचाना ये व्यान वायु का काम है। बोलना, आंख का पलक गिराना, ये उदान वायु का काम है। ये 5 प्रकार की वायु सबके भीतर में रहता है हरदम, और इनको नियंत्रित करने के लिए सबको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कई प्रकार के, पूरक, कुंभक, रेचक, भीतर से वायु को लेना, पूरक रोकना, कुंभक छोड़ना, रेचक अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, और इस प्रकार बहुत प्रकार के प्राणायाम है। ये सब हमारे ऋषि मुनि बताए हैं। खेचरी प्राणायाम, जैसे जीभ को उल्टा करके, जीभ को भीतर में उल्टा करके और सांस लेना, उसको बोलते खेचरी प्राणायाम। इससे क्या होगा? जब जीभ को उल्टा करके आप प्राणायाम करेंगे तो जीभ से रस टपकेगा, उसको आप चूसते रहेंगे।
जैसे आपको भूख लग रहा है, नवरात्रि में 9 दिन तक आप व्रत किया है, खा नहीं सकते, तो आप जीभ को उल्टा करके उसको चूसेंगे, उससे जो रस टपकेगा उसको खा कर रहेंगे, इससे भी आप अपना भूख को मिटा सकते हैं। तो ऐसे सब अलग अलग प्राणायाम होता है। त्राटक प्राणायाम होता है, निरंजन प्रक्रिया होता है, जो सांस ले रहे तो रा, छोड़ रहे हैं तो धा, सांस ले रहे हैं तो रा, छोड़ रहे हैं तो माँ। माने एक होता है बोल करके जाप करना, एक होता है सांस में ही जाप करना। वो बैठा है परंतु वो सांस से नाम जाप कर रहा है, परंतु आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप सोच रहे हैं तो बात कर रहा है नहीं। इस प्रकार आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार माने इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। इच्छाओं को पूर्ति करेंगे तो दूसरी इच्छा पैदा होगी, दूसरी इच्छा पूर्ति करने के बाद में तीसरी इच्छा पैदा होगी। इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है श्रोताओं, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न है वो काम से। आपका इच्छा कभी समाप्त नहीं होगा। चलो थोड़ा रुपया जोड़ा, भाई एक घर बना लो, भागलपुर में एक घर होना चाहिए, घर बन गया, अरे इसमें टाइल लगा देना चाहिए, टाइल लगा दिया, और थोड़ा रुपया हुआ, अरे गर्म लगता है, गरम गरम हवा, नहीं इसमें एसी लगाना चाहिए, एसी लगा दिया। चलो एक मोटरसाइकिल लेना चाहिए, मोटरसाइकिल ले लिया, अरे बारिश के समय जाते समय भैया भीग जाता है, नहीं एक कार लेना चाहिए, फिर कार ले लिया। अरे कार हो गया, चलो और रुपया हो गया, चलो पटना में प्लॉट ले ले, फिर पटना में ले लिया, फिर वहां भी घर बनाया, फिर नहीं और रुपया हुआ, भाई चलो दिल्ली में एक प्लॉट ले ले। फिर धीरे धीरे व्यक्ति नाती पोता हो जाते हैं, फिर परपोता, फिर बूढ़ा हो जाता, फिर मर जाता। अब इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है। एक व्यक्ति ने आज हमको प्रश्न किया दोपहर में, बाबा मैं बड़ा दुखी हूं। बोले बताइए क्या, किस बात का दुख है? वो कहा बाबा मैं जो भी काम करता हूं, मैं जो भी इच्छा करता हूं वो होता नहीं है, कोई मंत्र बताइए। हम बोले भैया आप जो भी इच्छा करता है वो होता नहीं है, इसके लिए उपाय यही है, आप इच्छा मत करो। इच्छा करेंगे पूर्ति नहीं होगा तभी तो दुखी होंगे। असाही परम दुखम नैराश्यो परमं सुखम। व्यक्ति इच्छा करता है वो होता नहीं है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। कोई पड़ोसी से दुखी, कोई माता पिता से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई रोग से दुखी। और जिसका मन भगवान में है, भागवत में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी। कछु व्यक्ति तो दूसरी के सुख में दुखी है, जो अपना दुख में इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख में दुखी है। पड़ोसी का सुख को देख करके व्यक्ति दुखी हो जाता। तो श्री प्रत्याहार, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को मारना। कोई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा। को करी तरक पढ़ा बैसा, को करी तरक पढ़ा बैसा,
कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, मुक्ति 5 प्रकार के है। भागवत में 5 प्रकार के मोक्ष का वर्णन है। हम लोग को जानते भाई, मोक्ष को मुक्ति बोलते, निर्वाण बोलते, अपवर्ग बोलते, कैवल्य बोलते, कई नाम उसका है। परंतु भागवत में 5 प्रकार के मोक्ष का वर्णन दिया गया है। क्या क्या है, ध्यान देना। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सा एकत्व। सालोक्य माने भगवान के लोक में रहना, सामीप्य माने भगवान के निकट में रहना, सारूप्य माने भगवान के रूप प्राप्त करना, साष्टी माने भगवान के संपत्ति को प्राप्त करना, सा एकत्व माने भगवान से मिल जाना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, दीयमानम न गृह्णाति मत सेवनम जनः, कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी आप वृंदावन जाओ, वृंदावन का कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि हमको वैकुंठ चाहिए या मुक्ति चाहिए। वृंदावन के बाहर में कहाँ भी जाओ, भैया किसी लिए भागवत कथा सुन रहा है मुक्ति पाने के लिए, किसी लिए गंगा नहा रहा है, शिवलिंग में जल चढ़ा रहा है मुक्ति पाने के लिए। परंतु वृंदावन का व्यक्ति ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, उनको तो केवल भगवान की कथा ही चाहिए, भागवत चाहिए, सत्संग चाहिए। हनुमान जी कहाँ गए वैकुंठ? राम जी गए, अयोध्या वासियों को ले गए। हनुमान जी बोले, हम वैकुंठ में जाके करेंगे क्या, हमको यहीं पर रहने दीजिए। भगवान बोले, हनुमान, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां मेरे कथा होगी वहीं पर रहना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी वहीं रहते, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। और भगवान हनुमान आंसुओं के साथ भगवान की कथा सुनते हैं। तो हनुमान बनकर की कथा सुनना है, तभी कथा का 100% आपको लाभ मिलेगा। श्री जीव के गति के बारे में दिया गया है, ध्यान देकर सुनना। कोई भी जीवात्मा पुरुष के शरीर में फल या जल के माध्यम से, फिर माँ के गर्भ में कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम, 5 दिन में बुधबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। जब 1 महीना का होता है तो पहले मस्तक बनता है, खोपड़ी। 2.5 महीना में एक कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाता है। तीसरा चौथा महीना में हाथ पैर बन जाता है। 5वां महीना में माँ के गर्भ में उसको भूख लगता है। अब वहां पर भोजन कौन खिलाएगा? जो आप माँ को खिलाएंगे वो भोजन बेटा को मिल जाता है। 6वां महीना में माँ के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको अनंत जन्म की याद आती है, उसका मस्तक नीचे को और पैर ऊपर को रहता है। 8वां महीना में कभी कभी बेहोश हो जाता है, जठर आग ने उसको जलाता है, मलमूत्र के कीड़े उसको काटते हैं। 9-10 महीना के बाद में वो रोता है। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में इतना कष्ट होता है, पूर्व जन्म का बात भूल जाता है। बालक जब रोता है वो किसी भाषा का अंतर्गत नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई भागलपुर में जो बच्चे जन्म लेते तो हिंदी में रोते हैं, या बंगाल में बंगाली भाषा में रोते होंगे, अमेरिका में इंग्लिश भाषा में। नहीं, बालक को समाज में रहना पड़ेगा। उसका रोना कोई भाषा का अंतर्गत नहीं है। फिर नाभि काटा जाता है, फिर उसके बाद में माँ उसको सूखे कपड़ा में सुलाती है, स्वयं भीगे कपड़ा में सोती हैं। 3-4 महीना में बालक करवट लेता है। बालक के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए वो भी ध्यान देना। बालक के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, चाकू पेंसिल पेन इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। बच्चा मुख में लेगा कट जाएगा। बालकों के खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए, यदि खिलौना छोटा होगा बच्चा निगल जाएगा पेट में। बालकों के खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो, गुब्बारा हो। मनुस्मृति में मनु महाराज जी लिखे हैं, जो बालकों को खिलौना भेंट करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। इसी कारण इसे गुब्बारा टंगा गया।
आज भी सनातन धर्म में कोई बाल का जन्म लेता है, खिलौना भेंट किया जाता है। ये कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये शास्त्र में दिया गया है। अब बालक 5-6 महीना में घुटना में चलता है। बालक जैसे कोई धूली में खेल रहा है तो 2 प्रकार का धूली पवित्र माना जाता है। जैसे गैया आगे आगे जा रही, गैया का चरण का धूली आपके ऊपर पड़ेगा, वो भी पवित्र माना जाएगा। और कोई छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है और आप निकल रहे हैं, वो आपके गोदी में आना चाह रहा है तो उसको भी गोदी में लेना करो। तो बालक के शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा, आपका दिन भी मंगल ही मंगल होगा। श्री राम लाला जब छोटे थे, जब राम जी छोटे थे, दशरथ महाराज जी निकल रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धुरी भरे तनु आए। रामलाला छोटे हैं, तनु, तनु माने शरीर, तनु शब्द का अर्थ शरीर देह, धूसर माने धूली लगा हुआ है। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बैठा, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भूपति, भूपति माने राजा दशरथ, पृथ्वी का पति राजा होता है। भूपति बिहसी माने हंसते हुए गोद बैठा है, रामलाला को गोदी में लेते हैं। भूपति बिहसी गोद बैठा, भूपति बिहसी गोद बैठाए। और ध्यान देना, छोटा बच्चा को परिवार में पहले भोजन देना चाहिए। बच्चों को बूढ़े अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्ति को बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों के गुरु बूढ़े और बूढ़े के गुरु बच्चे, इसलिए दोनों को पहले भोजन देना चाहिए। भोजन कर बोलो जब राजा, भोजन करते बोलो जब राजा। नहीं आवत तज पाल समाजा, नहीं आवत तज पाले समाजा।
बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको भागवत से ही मिलता है। लालनात बहुदोषः, बच्चों को प्यार करो परंतु ज्यादा प्यार मत करो। ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। लालनात बहुदोषः, ज्यादा प्यार करेंगे उसमें दोष पैदा होगा, वो हट करेगा, वो जिसके घर में जाएगा बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और उसके कारण आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, तो आप उसको ज्यादा प्यार किया। तो भागवत धर्म कहते हैं कभी कभी बच्चा को डांटना चाहिए, फटकारना भी चाहिए। लालना तो बहुदोषः ताड़ना तो बहुगुणः, यदि बच्चा बात नहीं मान रहा है, बार बार गलत काम कर रहा है, तो आप थोड़ा सा कान पकड़ दो, एक थपड़ा लगा दो, तो आपके कान पकड़ने से बच्चा का भविष्य जिंदगी सुधर जाएगा। सो यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कान पकड़ कर डंडा से पीटा है, जो परमात्मा भगवान कृष्ण को डंडा से पीटा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए माँ जो होता है वो प्रथम गुरु है। माँ जैसे चाहेंगे पुत्र ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार भगवान कपिल माता देवहूति को सांख्य योग श्री पुरुष प्रकृति की मिश्रण से महत्त्व की उत्पत्ति, महत्त्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व तीन प्रकार के रासिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ध्यान देना, ये थोड़ा कठिन प्रकरण है, तो ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। आकाश का गुण है शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, क्यों? ये बीच का जगह खाली है। आकाश माने खालीपन। तो आकाश का गुण है शब्द, शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। वायु, वायु दिखाई नहीं देता है, परंतु आपके ऊपर पंखा है, पंखा से जो हवा निकलता है, आप वो हवा को चमड़ा के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं। तो वायु को अनुभव करने के लिए चर्म का उत्पत्ति हुआ। तेज, तेज का गुण है रूप, रूप को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। जल, जल का गुण है रस, रस को चखने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। जीभ का काम है चखना, परखना। ध्यान देना, लड्डू को, एक लड्डू को हाथ में रखो, मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को सिर पर रखो, खोपड़ी में, मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर, ध्यान देना, कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू आपके पेट में घुसा दिया, सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया, पचना चालू हो गया, क्या आपको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ, मीठा नहीं लगेगा। दांत में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रख देंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। और लड्डू जब तक जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगेगा। गला के लड्डू गला में चला गया, पेट में, तो मीठा नहीं लगेगा। यदि पेट में जाने के बाद में लड्डू मीठा लगता तो सुबह सुबह 1 लड्डू खाओ तो दिन भर आपको मीठा ही लगेगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। तो लड्डू जब तक जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगता है। तो जीभ का काम है चखना, परखना। पृथ्वी का गुण है गंध, गंध को जानने के लिए नाक की उत्पत्ति हुआ। तो इनको कहा गया पंच ज्ञानेंद्री। ये पंच ज्ञानेंद्री कौन है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म। और पंच कर्मेंद्री भी है जिसमें काम करते हैं हम, हाथ, पैर, मुख, मल और मूत्र द्वार।
ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग देवता है। जैसे हाथ है, हाथ के देवता इंद्र है। आंख है, आंख के देवता सूर्य चंद्रमा है। मुख है, मुख के देवता अग्नि है। कई व्यक्तियों का आंख है परंतु दिखाई नहीं देता है, क्यों? वहां का देवता वहां काम नहीं कर रहा है। कई व्यक्तियों के हाथ है, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस मार लेता है, तो हाथ का जो देवता इंद्र वहां से चले गए। तो शरीर में 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? भागवत में जाऊं न जाऊं, ये जो सोच, इसका नाम है मन। काम करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, नहीं भागवत तो 4 से लेकर 13 तारीख तक है, आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। ये मन का काम है, मन का बात कभी नहीं मानना है। और बुद्धि किसको बोलते हैं? जब मन में निर्णय होगा, अरे घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, तो जाकर के ट्रेन भी स्कूल के मैदान में भागवत में बैठ लूं, कम से कम मन तो भगवान में रहेगा। ये है बुद्धि का काम। तो मन में जब निर्णय होता है उसको बुद्धि कहा जाता है। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु, अहंकार के देवता शंकर। ये 4 ही अंतःकरण सबके अंदर में होता है। कुछ लोग बोलते ना भाई मन नहीं लग रहा है, अरे मन को लगाना नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है मन नहीं लग रहा है, उसका मन ना भागवत में लगेगा, ना भागलपुर में लगेगा। उसको पटना में रख दो फिर भी मन नहीं लगेगा, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता में, अमेरिका में रख दो तो भी मन नहीं लगेगा। अमेरिका की बात छोड़ो, उसको वैकुंठ में भगवान की गोदी में बैठा दो फिर भी उसका मन नहीं लगेगा, क्यों? मन अशांत है। अशांतस्य कुतः सुख, जिसका मन अशांत है उसको कहाँ भी सुख नहीं मिलेगा। और शांतस्य कुतः दुःख, और जिसका मन शांत है उसका हर जगह मन लग जाएगा। जाहि विधि रखे राम तई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, उसका मन हर जगह में लग जाएगा। तो इस प्रकार ये 33 तत्व है, समझ गए? पंच महाभूत, आकाश, तेज, वायु, जल, पृथ्वी। पंच ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, जिह्वा, चर्म। पंच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख, मल, मूत्र, द्वार, 15 हो गया। 10 देवता, 15, 10, 25। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 25, 4, 29। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु, अहंकार के देवता भगवान महादेव। और 29, 4, 33। 33 तत्वों में इस शरीर बना हुआ है। सबका जो देह है ये 33 तत्वों में ही बना हुआ है। इसको सांख्य योग कहा जाता है। भगवान कपिल इस प्रकार सांख्य योग सुना करके गंगा के किनारे में पहुंचे और श्री समुद्र ने इनको स्थान दिया, नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय, श्री कपिल भगवान की जय। अब हम राम जन्म कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं। जो पंडाल को अब सजाया, तो भागवत में 12 अध्याय सूर्यवंश के बारे में, 12 अध्याय चंद्रवंश के बारे में दिया गया है। राम जी सूर्यवंश में आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। राम जी दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में आए। राम जी राघव कल आए, क्यों रघुवंश में आए। सूर्यवंश का उपवंश रघुवंश। और भगवान कृष्ण यादव कल आए, क्यों चंद्रवंश का उपवंश है यदुवंश। अब दोनों की कथा आप ध्यान देकर सुने। आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के पुत्र का नाम है यमराज, दूसरा पुत्र है शनिदेव, तीसरा पुत्र है अश्विन कुमार, तीसरा चौथा। और सूर्य के और एक पुत्र है श्राद्धदेव मनु, जो अयोध्या के राजा बने। और आगे चल करके इनके वंश में श्री सरियाती महाराज जी हुए। फिर आगे चल करके उनसे वंश में अम्बरीश और श्री हरिश्चंद्र
बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। भागवत में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा नहीं है, सिर्फ नाम है। और सूर्यवंश में एक से एक पराक्रमी राजा हुए। फिर उसके बाद में सूर्यवंश में राजा मानधाता हुए। फिर मानधाता का पुत्र मुचकुंद। ये मानधाता ये पुरुष के गर्भ से जन्म लिए थे, मां के गर्भ से नहीं। इनकी कथा भागवत में भी दिया गया है। युवनाश्व नाम के एक राजा जो अयोध्या के थे, वो यज्ञ किए पुत्र पाने के लिए। यज्ञ पूर्णाहुति हो गया। राजा को प्यास लगा। राजा क्या किया, यज्ञ मंडप का जो प्रधान कलश का जल था उसको पी गया। ब्राह्मण लोग बोले महाराज अपनी पत्नी को बुलाओ। तो रानी आई तो ब्राह्मण लोग देखे यज्ञ कुंड का प्रधान कलश का जल नहीं है। भाई जल कहाँ गया? तो राजा ने कहा ब्राह्मण देव मुझे प्यास लगा था, मैं सोचा यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया इसलिए मैं जल को पी गया हूं। तो ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये मंत्रयुक्त जल है, इसी जल से आपको एक पुत्र होता और ये जल आपकी पत्नी के लिए था। अब जल को आप पी गए, अब पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। अब बालक जन्म कैसे होगा? तो श्री वशिष्ठ जी अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाले, पेट को सिलाई किए। राजा भी जीवित और बालक भी जीवित। ये ऑपरेशन पद्धति पहले से जो भागवत के नवम स्कंद में दिया गया है। अब दूध कौन पिलाएगा? वहां पर इंद्र आए। इंद्र आकर के अपनी अंगुली को उसी बालक के मुख में दिए और उसका नाम रखे मानधाता। बोले से मानधाता महाराज की जय। आगे चल करके इस वंश में सगर महाराज हुए। सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। तो 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को, अश्व माने घोड़ा, इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए और गंगा सागर में कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिए। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र है। वो सब जाकर के कपिल भगवान के पास में हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान के क्रोध से वो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। सगर महाराज की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास गए और कपिल भगवान बोले देखो आपके 60,000 भाई मर चुके हैं, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता फिर भी नहीं आई। दिलीप के पुत्र भगीरथ वो गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए। तो भगीरथ की तपस्या में गंगा दर्शन लिया। गंगा माता बोली महाराज मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, वैकुंठ से पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो भगीरथ महाराज बोले भगवान महादेव सहन करेंगे। उसके बाद में गंगा दूसरी प्रश्न किया 100 व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे तो ये पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? तो भगीरथ महाराज बोले माता समाज के लोग तेरे जल में पाप धोएंगे, सबकी पाप तो अपने ऊपर लेगी और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे पाप को साधु अपने ऊपर लेगा। साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के ये पाप भस्म ही हो जाएगा। गंगा माता राजी हो गई। तो गंगा वैकुंठ लोक से उतरी, विष्णु के चरण से निकली तो नाम पड़ा विष्णुपदी। वैकुंठ लोक दे करके देवलोक में आई, नाम पड़ा देव नदी। फिर हिमालय में गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई, भगवान महादेव जटा उखाड़े तो नाम पड़ा जटा शंकरी।
भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। भगीरथ महाराज गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देकर की फिर ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश में गंगा, फिर हरिद्वार में गंगा, फिर उसके बाद में शुक्रताल, फिर उसके बाद में कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में फिर गंगा आई प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद में गंगा काशी बनारस में आई। फिर काशी के बाद में गंगा बिहार में प्रवेश किया। आरा बक्सर जिला, बक्सर जिला आरा दे करके गंगा फिर पटना में आई। पटना में भी गंगा है। फिर हाजीपुर जिला, हाजीपुर के बाद में समस्तीपुर देकर की बेगूसराय जिला में आई। फिर बेगूसराय जिला के बाद में खगड़िया जिला में आई। फिर खगड़िया जिला के बाद में सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक साधु थे, उसके नाम है जन्नू ऋषि। वो बड़े तपस्वी थे। गंगा जन्नू ऋषि के कुटिया को तोड़ दिया तो जन्नू ऋषि क्या किए, गंगा को पी गए, सुखा दिए। भगीरथ महाराज बोले बाबा मेरे 3 पीढ़ियों से तपस्या करके हम गंगा को लाए और आप गंगा को सुखा दिया। अब जन्नू ऋषि बोले हम क्या करें, लघु संख्या नहीं कर सकते, गंगा अपवित्र हो जाएगी, उल्टी करूंगी तो अपवित्र हो जाएगी। तो जन्नू ऋषि जांग काटे, गंगा को प्रकट किए, नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा उत्तरवाहिनी गंगा देकर के फिर भागलपुर में आई। फिर भागलपुर के बाद में गंगा कहलगाम, कहलगाम अष्टावक्र मुनि के पिता कोहल ऋषि के नाम पर ही कहलगाम पड़ा। फिर गंगा वहां से कटिहार जिला मनिहारी घाट देकर के फिर बांग्लादेश में पहुंची। बांग्लादेश पहले भारत में था। फिर वहां से गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंची, कलकत्ता के पास। वहां से 2 भाग हो गई, एक है भागीरथी गंगा, एक है हुगली गंगा। हुगली हावड़ा पुल जो आप कलकत्ता में। फिर गंगा जाकर के समुद्र में मिली तो सागर माने समुद्र और गंगा दोनों के मिश्रण में वो नाम पड़ा गंगा सागर। और तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे और आज गंगा जल के स्पर्श से उनका सदगति हुआ। तब से ये प्रथा प्रचलित हुआ। जब परिवार में माता पिता मरने के बाद में माता पिता के हड्डी नहीं मिलता है तो माता पिता के भस्मों को, राख को भस्म नहीं मिलता है तो जहां पर माता पिता को जलाया वहां के मिट्टी को यदि लेकर के वो गंगा जल में डाल देता है तो उसको वैकुंठ लोक ही प्राप्त हो जाता है। गंगा में नहाने की तरीका भी दिया गया है। कभी भी गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो कैसे नहाएंगे, पहले गंगा में जाकर के प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद में थोड़ा जल लेकर के ऐसे पिएंगे, फिर थोड़ा सा जल सिर पर छिटेंगे, फिर गंगा में चरण रखेंगे तो गंगा नहाने का आपको 100% लाभ मिलेगा। यदि आप प्रणाम नहीं किए, आचमन नहीं किए, गंगा जल में घुस गए, जैसे कोई भैंसा को छोड़ दो गंगा के किनारे में, भैंसा दिन भर नहाता है, इस तरीका से नहाना नहीं है। इस तरीका से नहाने से आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा कम मिलेगा। गंगा में कछुआ मछली भी नहाते हैं, वो दिन भर नहाते रहते हैं। तो गंगा जब आप नहाएंगे, है लालन जाके बच्चों को शांत करो। और हमारा सब कार्यकर्ता कहाँ गए? भागवत परिवार के कार्यकर्ता सब इधर उधर छुप करके बैठते हैं। मैं बोलता हूं तो 2 मिनट घूम जाते हैं, फिर कमरा में जाके बैठ जाते हैं। ध्यान देना। तो गंगा में नहाने की, गंगा जब आप गंगा में नहाते हैं, गंगा आपको ब्रह्मा विष्णु शिव बनाती है। कैसे? जब आप प्रणाम करके गंगा जल में प्रवेश करेंगे तो गंगा आपके चरणों को छुएगी। उस समय आपको विष्णु का रूप बनाएगी, क्योंकि विष्णु के चरण से गंगा निकली है।
फिर जब गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी, सिर पर। तो गंगा किसके सिर पर? ना शिव जी के सिर पर है। फिर गंगा नहान के बाद में कमंडल में डिब्बा में पानी भरेंगे। तो गंगा किसके कमंडल में? ना ब्रह्मा के लोटा में, ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। तो जब गंगा जल लेकर के आप गाड़ी से और मोटरसाइकिल से कैसे भी गंगा जल को ला करके अपने घर में रखेंगे, और वो गाड़ी भी पवित्र होगा। जिस घर में ला कर गंगा जल रखेंगे वो घर भी पवित्र होगा, और मरते समय में गंगा जल मुख में देंगे तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होगा। देखो आप तो भागलपुर में रहते हैं, आपके बगल में गंगा है, गंगा के प्रभाव आपको मालूम नहीं है। जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बम्बे, वहां के लोग गंगा में नहाने के लिए 1-1 रुपया 10 साल 20 साल तक जोड़ते हैं। एक डिब्बा में रुपया को डालते हैं, और ये रुपया इकट्ठा होगा और हम जाएंगे गंगा में नहाएंगे। अपने घर में जो बुजुर्ग लोग मरे हैं उनके हड्डी को लेकर के विसर्जन करेंगे। हमारी दादा दादी परम धाम को प्राप्त होंगे। और 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बीत जाता है, 50 साल बीत जाता है, और वो गरीब लोग वहां से आते हैं गंगा नहाने के लिए। कई जगह में तो जो वहां के, जैसे किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमएलए या एमपी बनना है, वो क्या करता है जानते? 50 बस कर लेता है, सबको बैठा लेता है और सबको गंगा नहाने के लिए ले आता है गंगा के किनारे में। और वहां के लोग कुछ नहीं देखते, भैया ये हमको गंगा नवा दिया है, अब उसको वोट दे करके इसको जिता दो। ऐसे ही करते हैं। गंगा का इतना प्रभाव है। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
चल करके इस वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र रघु, रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। उसके बाद में आगे चल करके इसी वंश में हुए महाराज अज। रघु तस्मात् ऋतुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। श्री अज महाराज अयोध्या के राजा है। ये हर रोज ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था, तो राजा उसको प्रश्न किया, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान करते हैं देश की खजाना से करते हैं, आप ईमानदार से मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दीजिए, आप मिलेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, रात में एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया, मात्र दोनी दिया, और वो दोने को लेकर के राजा वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण खुश हो गया, जब मेरे राजा मेहनत करके मुझे दान किया है। तो ब्राह्मण वो दोने को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई, जो सब सोना चांदी कपड़ा लत्ता लेकर के आते हैं और ये दोने लेकर के आए। तो ब्राह्मणी वो दोने को फेंक दिया, दोने जमीन पर पड़ा रहा। राजा ने कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण लोगों को बोले, यज्ञ करो। यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर दोने गिरा था वहां पर यज्ञ कुंड खुदाई किया गया। तो जमीन से कुछ सोने की रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा। दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी। इस प्रकार 10 सोने की रथ यज्ञ कुंड से पैदा हुआ। सब रथ में दोनी पड़ा है, परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में ले लिए। तो राजा को बोले, राजन आप मेहनत करके सत्पात्र में दोनी दान किया, इसलिए आपको 10 सोने की रथ मिला और एक बालक भी मिला। और ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज जो राम जी के पिता है, वो किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो यज्ञ कुंड से जन्म लेते। जन्म से इसका प्रशंसा संपूर्ण पृथ्वी में फैल गया। क्यों? यज्ञ कुंड से जन्म लिया है तो सब व्यक्ति देखने के लिए आते थे इसको। तो दशरथ महाराज 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल माने बिलासपुर, वहां के राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या का सगाई उत्तर कौशल माने अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हो गया और विवाह बाकी है। रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसी के द्वारा आपका मृत्यु होगा। रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आकर की जो राम जी के ननिहाल, जब राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा हुआ तो छत्तीसगढ़ से ट्रक चावल गया था। क्यों? ये छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहाल है, मामा मामी का घर है। तो वहां के जो राजकन्या कौशल्या को रात में रावण हरण किया, बक्सा में बंद करके ताला लगा करके बंगाल के पास में जो समुद्र है समुद्र में फेंका। इधर दशरथ और सुमंत अयोध्या में सरजू नदी में एक नाव में घूम रहे थे और आंधी तूफान से वो नाव जाकर के बिहार के छपरा जिला में वो गंगा में गिरा। क्यों? सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है और गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा। क्यों? गंगा का पानी समुद्र में मिलता है और वो नाव में पानी भर गया, नाव डूबने वाला। सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव डूबने वाला, ये बक्सा जा रहा है, बक्सा में बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में लगा। सुमंत ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी है। उसको पूछा, आपका नाम क्या है? कन्या बोली, मेरे नाम कौशल्या है। रावण बहुत प्रयत्न किया था, दशरथ कौशल्या का विवाह ना हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ महाराज जी के साथ ही हुआ। ये महाराज का प्रथम पटरानी। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी वीरांगनी थी। ये घोड़ा चलाती थी, रथ चलाती थी, तीर चलाती थी और तलवार गदा भी चलाती थी और छलांग भी लगाती थी।
जैसे नट छलांग लगाता है ऐसे कई कई छलांग लगाती थी। इसकी कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूँ। अंत में कई कई के इस प्रकार अस्त्र संधान, रथ चलाना, घोड़ा चलाना, छलांग लगाना। तो दशरथ महाराज जी के मन में इच्छा हुई ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में हमको साथ दे। तो वशिष्ठ जी की सलाह से कई कई का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी का दूसरी पटरानी। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के 3 पटरानी हैं और कई सह रानी भी थे। परशुराम जी जब दशरथ को मारने के लिए आते थे, परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। इतना पत्नी होने पर भी महाराज दशरथ का कोई भी संतान नहीं है। तो श्री दशरथ महाराज रात भरी रोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में वशिष्ठ जी के चरण में जाकर के रोने लगे। बोले गुरुजी मेरे बाद ये सूर्यवंश रघुवंश क्या समाप्त हो जाएगा? अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? ये भागीरथ का वंश, ये हरिश्चंद्र का वंश क्या मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा? मेरा कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। धैर्य धारण करो, 4 संतान मिलेंगे। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। धरहूं त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले यज्ञ का तैयारी करो। दशरथ महाराज यज्ञ का तैयारी किए। वशिष्ठ जी बोले काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुला। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? ये विभांड का मुनि का पुत्र है। आपके भागलपुर में श्रृंगी पहाड़ है, कहलगाम के रास्ता में पड़ता है। तो श्रृंगी ऋषि ये विभांड के मुनि के पुत्र हैं। ये जन्म से किसी भी स्त्री को नहीं देखे, इनको मालूम नहीं स्त्री कैसा होती है। इनके सिर पर एक सिंह था। यज्ञ मंडप में, जो यज्ञ मंडप में परिक्रमा करते हैं तो वहां श्रृंगी ऋषि का मूर्ति बना हुआ देखना चाहिए। और श्रृंगी की पत्नी शांता वो भी बगल में बैठी है। और ये शांता कौन है? ये राम जी की बहन है, जिसकी शादी भागलपुर में हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। श्रृंगी ऋषि ये जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहलगांव में बटेश्वर महादेव है, उसका नाम है वशिष्ठेश्वर महादेव। वशिष्ठ के द्वारा प्रतिष्ठित वो महादेव है। तो श्रृंगी ऋषि यहां से गए अयोध्या। अयोध्या में यज्ञ में एक आहुति दिए और एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ के खीर को दशरथ जी को दिया गया। दशरथ जी खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या पीने के लिए गई तो कैकेयी आई। कैकेयी बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कौशल्या वो खीर को 2 भाग किया। एक भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था कैकेयी उसको 2 भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर के दोना को ले गया। तो सिक्किम में वहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। तो अंजनी वन है, वही है सिक्किम, जो एक प्रांत है भारत का। तो अंजनी माता के हाथ में वो खीर के दोना को गिराया तो अंजनी माता उसको पी गई और उससे श्री हनुमान जी का ही जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का जन्म कई तरीका से, पवन पुत्र है, केसरी नंदन है,
और श्री राम जी के भाई भी है, क्यों जिसी खीर से राम जी जन्म लिए, तात तुम भरत सम भाई। अब कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, कहा इससे जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कई थोड़ी सी खीर दे दिया, कहा इससे जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। अब तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। श्री वशिष्ठ जी तीनों माताओं को एक दिन में 3 बार कथा सुनाने के लिए आते थे। जहां पर कौशल्या कई सुमित्रा सोती थी, वहां पर देवताओं के चित्र टांगते थे। गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए और उस समय ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ज्यादा सोने से बालक आलसी बनेगा, क्रोध करने से बालक क्रोधी बनेगा, ज्यादा श्रृंगार करने से बालक अंधा बनेगा। और श्री स्कंद पुराण में दिया गया है, यदि 2.5-3 महीना के बीच में आप यदि मोर के पंख जला करके गुड़ के साथ खाएंगे, यदि गर्भ में कन्या है वो कन्या भी पुत्र बन जाएगा। और या पुरुषोक्त मंत्र का श्रवण करे ब्राह्मणों से, इस प्रकार स्कंद पुराण में सब व्यास जी लिखे। तो श्री भगवान गर्भ में है, जादिनित हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी में आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु ओंकार, और ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़ कर स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मनहारी, अद्भुत रूप धारी, लोचन अभिरामा, घन श्यामा, विजयायुध भुज चारी, भूषण वनमाला, विशाला, शोभा सिंगारी, करनी कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करो माया गुणगाना, वेद माला, वेद पुराना, करुणा सुख सागर, सब गुण आकर, सही गौर है सुख संता, सो हित नारी, चरित
सामने भगवान खड़े हैं। कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा। कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसका 4 हाथ है। भगवान बोले फिर क्या करना पड़ेगा। कौशल्या बोली जो भगवान वाला रूप 4 हाथ वाला रूप हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तजो माने ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। कीजिए शिशु लीला। शिशु माने बालक। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान बालक बन गए, छोटा बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं भगवान वाला रूप हटा दिया और बालक बन गया, अब तो ठीक है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है। कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है तो झूठे को तो रोइए। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परई भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम लला रोदन किए। साधारण तो बच्चे जब रोते हैं जन्म लेने के बाद तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ जाता है, परंतु राम लाला जब रोए सारा अयोध्या में सब स्त्रियों के कान में सुना दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आगे, स्त्रियों की मेला लग गया। महाराज दशरथ वो भी आ रहे हैं। दशरथ महाराज जी को कौशल्या के महल में जाने के लिए कोई स्त्री जागा नहीं दिया। दशरथ महाराज जी रास्ता में खड़े रहे। वशिष्ठ जी आए, उनकी पत्नी अरुंधति आई। तो वशिष्ठ जी बोले राजन आप यहाँ क्यों खड़े हैं। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले काम करो हमें आगे आगे जाएंगे, आप हमारे पीछे पीछे आना। क्या हम अयोध्या के गुरु है, हमको देखकर स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी। तो वशिष्ठ जी आगे, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति। इस प्रकार दशरथ महाराज कौशल्या के महल में पहुंचे। अब अयोध्या में जितना ठाकुरानी है, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब राम लाला के नाभि काटने के लिए अपनी नेहनी चाकू ब्लेड को लेकर के आई है। सब में होड़ हो रहा है हम काटेंगे हम काटेंगे। उसमें एक बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रहे नहीं नहीं मैं ही काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। तो श्री कौशल्या ने कहा देखो ये बूढ़ी माता है, बहुत दूर से आई है, इसको नाभि काटने दो। और वो वृद्धा माता राम लाला के नाभि में जब अपनी चाकू ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। तो भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म है। अब कौशल्या बोली क्या चाहिए। वो बूढ़ी माता बोली आप जिस कपड़ा को पहन करके राम जैसा पुत्र जन्म दिया है वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी। और वो वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन, स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला के नाभि काटने के लिए ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। बोले सरस्वती महारानी की जय। इसीलिए सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है या कुंदेन्दु तुषारहारा या शुभ्र वस्त्रावृतः या वीणा वरदंड मंडितकरा या सीता पद्मासना। ये ऐसा कपड़ा है, ये सफेद कपड़ा है। या शुभ्र वस्त्रावृता, शुभ्र माने सफेद। ये आग में भी जलता नहीं है और ज्यादा चमक फैलता है।
रामायण में दो कपड़ा है, एक तो अनुसुईया माता सीता को दी थी और एक कौशल्या माता सरस्वती को दी थी। इधर कैकेयी को पुत्र जन्म दिया, बोलिए कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया, बोलिए सुमित्रा नंदन भगवान की जय। वशिष्ठ जी के द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। देखो राम कथा भागवत में संक्षेप में है। परीक्षित महाराज जी बोले गुरुजी मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है, इसलिए राम कथा संक्षेप कीजिए। तो श्री सुखदेव जी यहाँ राम कथा को संक्षेप कर दिए, ध्यान देना। उसके बाद में राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, विश्वामित्र मुनि आए, राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम जनकपुर में 12 वर्ष में शिव जी का धनुष तोड़े, तो माता सीता का विवाह राम जी के साथ, श्री लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, मंडवी का विवाह भरत के साथ और शत्रुघ्न का विवाह शीतकृत्य के साथ। एक ही श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। 4 दुल्हा दुल्हन का ध्यान कर लीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांति नमोस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांति नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। इस प्रकार भगवान अयोध्या में आकर के कुछ वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम जी का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। भगवान राम सेतुबंध बनाए, लंका में पहुंचे। राम जी लंका में 111 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 335 दिन तक रहा। राम जी की सेना रावण की सेना दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ। तो राम रावण युद्ध, राम रावण केवलम, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है राम रावण का जो विश्व युद्ध हुआ वो एक माने अलौकिक युद्ध है। उसमें रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास रथ भी नहीं था। भगवान राम जो युद्ध किए, जैसे महाभारत में कृष्ण है, अर्जुन है, पितामह भीष्म है, इनके छाती में कवच, पैर में जूता, रथ है, मुकुट है, कुंडल है। परंतु राम जी के पूरा शरीर खुला है, ना कोई कवच है, ना मुकुट है, ना जूता है, ना रथ है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है। भगवान राम और वो भी साधारण अस्त्र से रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए, लंका के ऊपर विजय प्राप्त किए, सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए, अयोध्या में आए। भगवान राम अयोध्या के राजा बने, माता सीता अयोध्या की महारानी बनी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब एक स्तुति पाठ करेंगे, फिर 2 मिनट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का हम पालन करेंगे। अब कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी किया जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरे न भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरे न भव भय
भागवते परमहंस संहितायां चतुर्विंशाध्याय नवम स्कंदे समाप्तः। अथो दशम स्कंदः प्रथम अध्यायः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोमुसूर्याः राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री शुको उवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषां त्रीणि पुनाति पृच्छकं शत्रुं वक्तारं तत्पादं सलिलं यथा। श्री सुखदेव जी कह रहे मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे। इनकी पत्नी की नाम है पवन रेखा, इनके बेटा का नाम है कंस। ये कंस पिछले जन्म में कालनी में राक्षस था और उग्रसेन के भाई का नाम है देवक महाराज। देवक की कन्या थी जिसके नाम है देवकी। कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। अंत में यदुवंश में फूट था तो फूट को दूर करने के लिए यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य जी देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करा दिए। विवाह हो गया। अब कंस अपनी बहनी देवकी का विदाई कर रहा है। अब रथ मथुरा से आगरा की ओर जा रहा है क्यों आगरा के पास में वसुदेव का गांव है। अब आकाशवाणी हुआ कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसी के 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस देवकी का केस पकड़ करके तलवार उठाए मस्तक काटने के लिए। उस समय वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूँ इसके गर्भ से जो बालक जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाला। देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया, कंस उसको मार डाला। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 6 संतान को मारा। अंत में श्री 7वां गर्भ में श्री भगवती श्री भगवान संकर्षण आए तो भगवान नारायण योगमाया को बोले योगमाया देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के घर में प्रवेश कराओ। वसुदेव जी देवकी के साथ मथुरा की जेल में रहते थे परंतु वसुदेव जी की और एक पत्नी जिसके नाम रोहिणी है गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। तो योगमाया ने क्या कि ये देवकी का 7वां गर्भ के संतान को जो 7 महीना का था इसको कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी रोने लगी मेरे पति जेल में समाज मुझे क्या कहेगा। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि समझाए जे ये भगवान संकर्षण है वसुदेव का तेज है। अंत में भाद्र मास शुक्ल पक्ष छठवीं को रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आए देवकी के 8वां गर्भ में और उधर यशोदा के गर्भ में भगवती विंध्यवासिनी आई। ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में विस्तार में है। भागवत 2 है, एक है भागवत और एक देवी भागवत। भागवत में भी 18,000 श्लोक है और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है। तो देवी भागवत में बहुत ज्यादा विस्तार में दिया गया है। तो श्री भगवती विंध्यवासिनी वो यशोदा के गर्भ में आई कन्या के रूप में और भगवान नारायण मथुरा में देवकी के गर्भ में आए। तो देवता लोग को गर्भस्तुति करने के लिए आए। भागवत में गर्भस्तुति भी दिया गया है। सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में ध्यान कर लीजिए और इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। भगवान भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को
बिंदुनाथ चतुर्भुज ओंकार चतुर्भुज के रूप में श्री देवकी माता के सामने प्रकट हुए। बोले श्री कौशिक श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान देवकी वसुदेव को उनके पिछले जन्म का बात भी सुना है। भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़िए, और वहां यशोदा एक कन्या जन्म दी है, वो कन्या को लेके आई। तो वसुदेव के हाथ कड़ी पैर की बेड़ियां खुल गए, आकाश में घनघोर बादल, बारिश हो रहा है, और श्री वसुदेव जी अर्धरात्र में भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। रास्ता में यमुना नदी है, यमुना का जल 2 भाग हो गया। वसुदेव जी कृष्ण को लिए यशोदा कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी, और यशोदा के गोदी में भगवान कृष्ण को रखे, वो कन्या को ले आए। यशोदा को मालूम नहीं पड़ा, और जैसे वसुदेव जी मथुरा के जेल में पहुंचे तो हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां सब लग गए। कंस भागता हुआ आया, देवकी के हाथ से छीन करके मारने के लिए तैयार हुआ। वो कन्या आकाश में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा महारानी की जय। अब देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। वेद मंत्र से श्री जजमान जजमानी
पूजन करेंगे। श्री राधे। हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लीजिए। देहो शांतिरंतरितगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतज्जतः समीह शेततोनो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रह वरमक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। एक ध्यानम समर्पयामि आधार शक्ति नमः जलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते चंदनाम गंधद्वारांद्रादष्टाम नित्यपुष्टकरीषिणाम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवयेश्वर्यं गंधम चंदनम समर्पयामि चंदनान्ते पुष्पम पुष्पमालान्ते आरार्तिक्यम ओम चंद्रमा मनसोजा तक्षक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्धाश प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि द्रवदक्षिणां हिरण्यवर्णः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतरेकाशित द्रवदक्षिणां समर्पयामि। सभी भक्तगण शांतित बना करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी ठाकुर जी का पूजन हुआ। ठाकुर जी जन्म लेते ही आपके बीच पधार रहे हैं। आप लोग सभी कोई बैठे अवस्था में ठाकुर जी का पूजन करेंगे। विशेष सूचना, कल का विशेष प्रसंग गिरिराज पूजन, कल का विशेष प्रसंग गिरिराज पूजन, कल 56 भोग का दर्शन कराया जाएगा। सभी भक्तगण अपने अपने घर से खीर पुआ पूरी हलवा जलेबी रसगुल्ला समोसा आदि आदि सभी को लेकर के आएंगे और धूमधाम से गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। कल अन्नकूट का प्रसाद वितरण होगा यहाँ पर। कल का विशेष प्रसंग गिरिराज पूजन। और अभी आप ठाकुर जी के दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। सुबह सुबह योगासन प्राणायाम ध्यान का शिविर लगता है। योगासन में सभी को आया करें। योगासन के बाद प्रभात फेरी होती है। प्रभात फेरी में भी सभी कोई चला करेंगे। हवन होता है, हवन में भी सभी कोई आवे, हवन करें, परिक्रमा लगावे। श्री राधे। अब आप लोग झांकी का आनंद लें। जय श्री राधे। कल का प्रभात फेरी तनवाही मरवाड़ी टोला की ओर कल की प्रभात फेरी जाएगी। सभी कोई जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी कोई प्रभात फेरी में चलेंगे। कल की प्रभात फेरी तनवाही मरवाड़ी टोला की ओर जाएगी। श्री राधे।